राजधानी लखनऊ और आसपास के इलाकों में लगातार शाम होते ही तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि हो रही है। बेमौसम बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है और अन्नदाताओं की चिंता बढ़ा दी है। क्षेत्रीय किसानों का कहना है कि खेतों में कटी पड़ी गेहूं की फसल लगातार बारिश के कारण भीग रही है, जिससे भारी नुकसान हो रहा है। कई किसानों ने बताया कि फसल कटने के बाद खेतों में रखी उपज अब खराब होने लगी और उनकी मेहनत बर्बाद होती दिख रही है। किसानों ने आशंका जताई है कि अगर मौसम इसी तरह से बना रहा तो इस बार गेहूं की फसल खेतों में ही खराब हो जाएगी। किसानों का कहना है कि सरकार की ओर से फसल नुकसान के निरीक्षण और आर्थिक सहायता के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन अभी तक क्षेत्र में संबंधित अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। स्थानीय किसानों ने मांग की है कि प्रशासन जल्द से जल्द नुकसान का सर्वे कराकर प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए ताकि उन्हें कुछ राहत मिल सके। नमस्कार, मैं हूं चांद मोहम्मद। आप देख रहे हैं भारत टीवी पर लगातार खबरें। हम किसानों की खबरों को लेकर लगातार एक्टिव रहते हैं। जैसे कि देखा जा सकता है कि राजधानी के लखनऊ के इलाकों में जिस तरीके से मौसम ने करवट ली है, किसानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। ऐसे में देखा जा सकता है कि किसानों की कितनी चिंताएं बढ़ गई हैं। रबी की पकी हुई फसलें जिस तरीके से खेतों में बिखरी पड़ी हुई हैं, ऐसे में लग रहा है कि किसान आज जो है कितना मायूस है। आज हम तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि जिस तरीके से किसानों की फसलें खेतों में पड़ी हुई, पकी फसलें बांधी हुई और कुछ जो है बिखरी हुई पड़ी हुई हैं, आज हम तस्वीरों में भी दिखाएंगे। और आज हम किसानों से भी बात करेंगे इस चीज़ को लेकर कि जो है किसान को सहयोग सरकार द्वारा कोई मिलता है या नहीं मिलता है। हमारे साथ कुछ किसान हैं, इनसे भी जानेंगे कि लगातार जो बूंदाबांदी हो रही है, मौसम करवट ले रहा है, इस करवट लेने से किसानों को क्या दिक्कतें होती हैं और लगातार मौसम अलर्ट कर रहा है कि दैनिक जो है बारिश होने की संभावना है। ऐसे में देखा जा सकता है कि यो कटी हुई पड़ी हुई हैं, तो ये क्या फसलें क्या नुकसान हो जाएंगी? नुकसान क्या, ये सब जाम रही हैं। देख लो, सब बाली जाम रही, देख लियो, आप देख लीजिए, ये सब बाली जाम रही है। देख लियो, सब गेहूँ जाम रहा है। किसान क्या करेगा? अच्छा, जैसे कि आप गेहूं की क्षतिग्रस्त हो रही, तो इसमें आज तक क्या सरकारी लाभ आपको कोई मिला है? कोई लाभ नहीं मिला। पार्सल अब अगले 6 महीने बाद जो तो धान की फसल जो तो गड़बड़ हुई थी, तब भी आप जो तो हमने कहा, फिर भी कोई नहीं लाभ मिला। आज भी गेहूं की फसल जा रही है, इसी में कोई लाभ नहीं दे, सरकार जो तो सुविधा कर रही कोई। आप लगभग कितने सालों से जो है ये खेती किसानी कर रहे हैं? लगभग अरे कम से कम नहीं तो हम अपनी संभाले तो लमसम 20 साल तो हो ही गए हमका करते करते खाली जमीन। जो लगातार मौसम जो है, मौसम अलर्ट जारी किया जा रहा है ओलावृष्टि के, उसमें कि जो है लगातार बारिश हो रही है, इससे किसानों की क्षतिग्रस्त हो रही, तो किसानों के लिए क्या कहना चाहेंगे? किसान के लिए कुछ किसान का लाभ दी जाए। आखिर किसान क्या करेगा? ये किसान का लाभ न मिले तो अब बताओ, ये फसल जा रही है, किसान घर में जो पहले धरे रहा, बेच बुकन के लगा दिया, लगा के यहाँ बताओ खाने का नहीं रखा कि हमारा आगे का गाँव बन जाएगा। फिर भी जो तो बारिश में फसल जा रही, क्या खाएगा? अच्छा, ऐसे में देखा गया कि लगातार जो बारिश हुई है, तो इसमें जो है गेहूं क्या बिल्कुल रद्द हो जाएगा? बिल्कुल रद्द हो गया, जाम गया, मका रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। जब गेहूं जाम आया है, मका रहेगा। तो बारिश की संभावना क्या लग रहा है? लगातार जो किसान काटना चाहते हैं, तो क्या इस समय बारिश हुई तो क्या वो बारिश हो रही है? अब आज जैसे का घाम खुला, थोड़ी देर के लिए खोल के फैलाइन, शाम का फिर बरस दी। लगातार बारिश हो रही है। लगातार बारिश होने से क्या किसान बहुत ज्यादा चिंतित है? और चिंतित काहे नहीं, जब उसका पेट का अनाज जा रहा है तो चिंतित काहे नहीं है? क्या खाएगा वो? क्या धूप निकलते ही लोगों के जो है खेतों में कटान पिटान और ये सारी व्यवस्थाएं चालू हो जाएंगी? जब धूप निकलेगा तब तो धूप निकल नहीं रही है। जब बारिश की संभावना क्या लगातार बारिश का मौसम बना रहेगा? ऐसा बिल्कुल मौसम देख लो, कभी तो घनघोर है। अगर ऐसा मौसम बना रहेगा तो किसानों का क्या होगा? अब क्या होगा? किसान तुम मर जावे करी, क्या खा ले है? जैसे कि हमारे साथ यहाँ पर किसान थे, इन्होंने बताया कि लगातार जैसे कि बारिश संभावना बनी चल रही है, इस तरीके से अगर संभावना बनी रही तो किसानों के ऊपर एक बहुत बड़ी गाज गिरने वाली है। और किसान देखा जाए तो किसान जिस तरीके से जो है हर चीज़ से बचाकर अन्न उगाता है, अन्नदाता है, और अन्न उगाकर किस तरीके से वो अपना पालन पोषण करता है और जो है लोगों तक जो है खाने की व्यवस्थाएं अन्न की करता है। वैसे में हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी जानकारी लेंगे। आइए इनसे भी बात करते हैं। अपना नाम बता दें। अवधेश कुमार जी, ये बताएं कि जो है आप भी खेती किसानी करते हैं? हाँ सर। किस गांव से हैं? रघुनाथ खेड़ा। अच्छा, ये बताएं आप खेती किसानी करते हैं, तो जो ये लगातार मौसम करवट ले रहा है, डेली
जो है बारिश हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है, ओलावृष्टि, तो इससे क्या लगता है, क्या असर पड़ रहा है? इससे सर ये असर पड़ रहा है कि लग रहा है कि मतलब ऐसे ही बारिश लगातार होती रहेगी तो फसलों को पूरी खराब हो जाएगी। अभी किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान आ जाएगा, खाने के लिए, पीने के लिए, सब चीज़ के लिए चिंता सब हो जाएगा। अच्छा, जो बारिश हो रही, इससे जो खेत में कटे हुए पड़े हैं उनका क्या नुकसान हो रहा है? उनका बहुत, सबसे ज़्यादा उनका ये नुकसान है कि कटे पड़े हुए हैं, मान लो कि अभी ना ये पूरा काट दिए हैं, किसका खड़ा है, किसी का कट गया, वो घर नहीं पहुंच पाएगा, इधर ही सब बेकार हो जाएगा खेतों में ही। अच्छा, कोई उच्च अधिकारी या कोई जो है देखने अभी तक कोई अधिकारी आए हैं? अभी आज तक तो कोई नहीं आया है इधर देखने के लिए, तो कोई नहीं आता है। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि कोई आकर इधर किसान के लिए कोई चीज़ देने के लिए मतलब करे सलाह। मतलब अधिकारी जो है लगातार, जैसे कि आदेश दिया जा रहा है कि किसानों की जो है जो फसलें नुकसान हुई उसका नुकसान भरपाई किया जाए। तो क्या अधिकारी अभी तक कोई किसानों से मिले हैं क्षेत्र में? नहीं, अभी क्षेत्र में अभी कोई नहीं मिले हुए। लेखपाल वगैरह कोई अधिकारी नहीं आया अभी तक? कोई नहीं आया हुआ है। तो जो फसल नुकसान हो जाएगी, इसमें लाखों का नुकसान, हजारों लाखों का नुकसान, हजारों का नुकसान जा रहा है। आप लोगों का जो है एक साल के लिए आप अन्न उगाते हैं? एक साल के लिए तो सर उगाते हैं, उसी में तो पूरा काम चलता है सर। मान लो पूरे साल के लिए मान लो बचता है तो बाहर भी तो जाता है। अन्नदाता क्या अपनी पूरी पूंजी लगा देता है किसानी में? किसान तो पूरी अपनी पूंजी जितनी रखा रहता है पूरी लगा देता है, सालों की पूरी लगा देता है वो। तो ऐसे में जो है क्या इस बार फसल जो है सही तरीके से क्या जो है नहीं हो पाएगी बारिश के कारण? सर अगर ऐसे रहेगा तो हो नहीं सकता है, फिर ऐसे मौसम रहेगा तो नहीं हो पाएगा। सही ढंग से बारिश नहीं हो पाएगी? नहीं, बारिश ऐसे लगातार चलती रही तो नहीं हो पाएगी फसल ऐसे फिर। अच्छा, जो किसान सेसरिंग क्या आप कितने दिन में करेंगे? जैसे बारिश आज है, थम गई, तो क्या सेसरिंग कब तक हो सकती है? ऐसा कि है कि आज मान लो बारिश रुक गई, 2 दिन घाम खुला, 2 दिन में फिर चालू किया तो फिर तीसरे दिन बारिश हो गई, फिर तो काम बंद हो गया। 2 दिन के लिए किसान कुछ नहीं कर पाता है। 2 दिन किसानों का लगातार नुकसान हो रहा है बारिश? किसानों का लगातार नुकसान जब से अपना मार्च खत्म हुआ है, अब तब से लगातार नुकसान ही नुकसान हो रहा है। मौसम की संभावना क्या है कि क्या मौसम लगातार ऐसा रहेगा या सही होगा? ऐसा लग रहा है कि मौसम 2-4 दिन में बोला है कि मतलब देखा गया है कि कम पड़ सकता है, मगर ऐसा लग रहा है कि अभी तो बढ़ता ही जाएगा। जैसे कि भारत टीवी पर हमारे साथ किसान थे, इन्होंने बताया कि लगातार बारिश से जो है इनकी चिंताएं और अधिक बढ़ने लगी हैं। ऐसे में देखा जाए कि जो है लगातार चिंताएं किसानों की जिस तरीके से बढ़ रही हैं, ऐसे में जो किसान क्या करे, बहुत ही मायूस है। किसानों की देखी जाए तो किसान जो है जिस तरीके से मायूस है अपनी फसलों को लेकर, और कुछ किसानों ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश के बाद भी अभी तक जो है कोई नुकसान के लिए कोई अभी तक अधिकारी जो है किसानों से नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में जो किसान बहुत चिंतित, आइए कुछ किसान और हैं, इनसे भी बात करते हैं। नाम बता दें अपना। सत्यदेव जी, ये बताएं कि आप भी खेती बाड़ी करते हैं? जी। अन्नदाता हैं आप? जी। अन्न उगाते हैं? अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से आप फसलों और गेहूं और धानों कुछ चीज़ों की फसल करते हैं, इस बार कौन सी फसल की हैं? यही गेहूं की फसल। गेहूं की फसल है। तो लगातार ये जैसे कि बूंदाबांदी, ओलावृष्टि हो रही है, तो इस ओलावृष्टि से गेहूं की फसल क्या इस बार जो है खेतों में ही रह जाएगी? अब यही तो, अभी बारिश तो हो ही रही और ऐसा मौसम भी बना है। अब ये तो लग रहा है कि अब ये सफा हो जाए तो समझा जाए। जो खड़ी फसलें हैं और जो गिरी कटी फसलें हैं, इनमें क्या गेहूं जो है जमीन पर ही रह जाएगा? अरे ये धीरे धीरे जम जाएगा। अब ये अगर मौसम साफ हो गया तब तो सूख के थोड़ा बहुत। क्या गेहूं की बालियां हैं जो सड़ने लगेंगी? चालू हो गया, चालू होने लगी, धीरे धीरे नीचे करके दीमक ये सब लगता जाएगा। इस बार किसान क्या लगता है कि जो है फसलों को लेकर बहुत मायूस है? क्यों नहीं, हर आदमी हर किसान परेशान है। कौन ऐसा जो है? अभी तक कोई जो लगातार जो बारिश हुई है, तो इन बारिश से क्या लगता है कि अधिकारी कोई जो है किसानों के पास आए हैं? अब अभी तो नहीं आए, लेकिन निवेदन यही है कि आए, अपना देख सुन के अपना जो है किसानों को कुछ ना कुछ तो इसका करना चाहिए भाई, कुछ तो सहयोग देना चाहिए ताकि इतना नुकसान। तो कौन कौन सी फसलों के लिए जो है बारिश हुई, इसमें कौन कौन सी फसलों का नुकसान अधिकतर हो सकता है? इतने समय तो है गेहूं की फसल होती ज़्यादातर। गेहूं की फसल जो है एकदम कटान पे है, बिल्कुल। तो इसमें ज़्यादा नुकसान हो बोझ सकता है। भी बंधे और कट भी चुके, पड़े भी हैं। अच्छा, जो बोझ बंधे हुए हैं इनमें पानी गिरने से ये भी सड़ जाएंगे सब? वो तो अंदर अंदर सड़ जाएंगे। अब अगर बारिश नहीं हुई तो कितने दिन में जो है सुखाकर कट सकते हैं?
अरे ये है कि बढ़िया पछाव चल जाए, बढ़िया हवा तेजी से चल जाए तो ऐसी बात नहीं, 4-5 दिन में अगर होइए तब रहना जो है कुछ बहुत निकल ही नहीं आई है निकल आएगा। जैसे कि हमारे साथ ये सत्यदेव किसान थे, इन्होंने बताया कि अगर मौसम अभी भी सुधर जाए तो हो सकता है किसानों का जो है बहुत सारा लाभ हो जाए। ऐसे में जो है गेहूं सूख सकता है, अगर मौसम सही हो तो इसको जो है सुखाया जा सकता है गेहूं, नहीं तो ये गेहूं सड़ जाएगा, सड़कर जो है खेतों में ही बिखर जाएगा। लगातार खबरें देखने के लिए भारत टीवी से चाँद मोहम्मद।